नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं दोस्तों मैं, वो आपकी स्क्रीन में साफ दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है दोस्तों हेरिटेज फूड लिमिटेड। अब हेरिटेज फूड की अगर आप चर्चा करेंगे दोस्तों, तो एक लंबे पॉज जो मैंने बीच में लिया था जब मैं वीडियो डालना बंद कर दिया था, उससे पहले हर कुछ ना कुछ अंतराल में आपको मैं इस स्टॉक के ऊपर वीडियो लगातार बना रहा था। और इस स्टॉक के ऊपर मेरा जो फोकस था और जो मैं लगातार चर्चा कर रहा था, वो उस समय की थी दोस्तों जब हेरिटेज फूड 200 के नीचे गया था। और जो मैंने कहा था कि भाई रिस्क रिवॉर्ड ना आपका 150 के आसपास सबसे ज़्यादा रहता है। और यहाँ पर अगर आप हैं, अगर आप इन्वेस्टेड नहीं हैं और आप पहली बार निवेश कर रहे हैं, तो इन स्तरों पे एक बड़ी अमाउंट आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू था। मैं अंडर वैल्यूड का वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ आपको थोड़ी ही देर में समझाऊंगा, और आगे क्या होगा ये भी आपसे चर्चा करूंगा। आप देखें, पिछले एक साल में स्टॉक ने जो निचले स्तरों से आप देखिए, ये रहा 144, वहां से एक समय जो तेजी दिखाई है दोस्तों 94%, जी हाँ 94%। और यहां से 280 से करंटली वो टूट करके 10% टूट चुका है। ठीक, क्यों? कंपनी ने क्वार्टर वन के नंबर पेश किए। क्वार्टर वन के नंबर कैसे थे? बहुत अच्छे थे, जी हाँ। तो भाई उसके बावजूद क्यों टूटा? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आपको बताना चाहता हूं और हर एक वीडियो बताने की कोशिश करता हूं, जब भी रिजल्ट आए उससे पहले स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें। अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है तो वो कुछ पॉजिटिव चीज़ को ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है। और अगर आप जैसे पॉजिटिव चीज़ें आती हैं दोस्तों, तो फिर आप देखेंगे कि स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हुई है। और अगर आप कह सकते हैं रिजल्ट से, क्वार्टरली रिजल्ट से पहले स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है और उसके बाद कंपनी के खराब नंबर्स आते हैं, तो याद रखिएगा 90% समय खराब नंबर्स ऑलरेडी प्राइस इन हो चुके हैं और उसके बाद स्टॉक रैली कर जाता है। एग्जाम्पल के तौर में आपके पास लॉरेस लैब, आप कह सकते हैं एक बहुत जीता जाता एग्जाम्पल है करंट समय में। इसके ऊपर मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा दोस्तों, लेकिन आज हेरिटेज फूड के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, हेरिटेज फूड में पिछले 2-3 क्वार्टर से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही थी, और वो प्रॉब्लम सिर्फ हेरिटेज फूड की नहीं, तमाम डेयरी इंडस्ट्रीज की थी। क्या थी? वो थी दोस्तों, जो आप मिल्क प्रोक्योर करते हैं ना, आप जो एक जगह से कह सकते हैं दूध को इकट्ठा करके दूसरी जगह लेकर जाते हैं, इसका जो प्राइस था वो लगातार बढ़ता चला जा रहा था। ठीक है, क्यों भाई साहब? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा थे, लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा थे। ठीक, एक प्रॉब्लम ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? दूसरी प्रॉब्लम थी दोस्तों चारा, जो आप कह सकते हैं जानवरों को चारा, इन तमाम चीज़ों को चीज़ होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा हो चला था। और हेरिटेज फूड दोस्तों इस बिजनेस में है, जिसके कारण ओवरऑल जो मार्जिन थे दोस्तों, उसमें बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको देखने को मिली थी। जिसके कारण स्टॉक को मैं दिखाऊं तो आपको ये पिछले 5 साल में, तो आप देखें तो एक समय इतना ज़्यादा ट्रेड कर रहा स्टॉक, ये एक बार टूटा यहाँ तक दोस्तों। ठीक, कहाँ तक गया? यहाँ गिरते गिरते लगभग 92 के आसपास, जब कोविड का समय आया बहुत भयंकर गिरावट, वहाँ से इसने एक रैली दिखाई जब स्टॉक 192% ऊपर गया 269, और वहाँ से टूटते टूटते दोस्तों देखिए एक समय स्टॉक वापस से 137 तक आ गया था दोस्तों। मार्च 2023 की बात कर रहा हूँ। और जी हाँ, मैंने इसीलिए कहा था कि भाई 150 की ऐसी रेंज है जहाँ पर हेरिटेज फूड जैसे स्टॉक को तो आपको आराम से खरीदना चाहिए। और वहीं से आप देखेंगे तो एक बड़ी तेज़ी की, जी हाँ, एक बड़ी तेज़ी की वहाँ से शुरुआत हो गई थी दोस्तों। ठीक है, और अगर एक और चीज़ चर्चा करें दोस्तों आपके साथ कि भाई जो हेरिटेज फूड है वो आगे क्या, क्योंकि देखिए एक चीज़ समझ जाइए, 250 एक बड़ा आप कह सकते हैं सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। और हेरिटेज फूड के लिए ना ये 230 से लेकर के 250 की जो रेंज है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेंज है दोस्तों। इसको तोड़ेगा अगर स्टॉक, तो फिर एक बार 200 तक आराम से स्टॉक जाता दिखाई देगा। बट नियर टर्म में ऐसा होगा, इसके चांसेस थोड़े कम हैं। ठीक है, और देखिए एक अच्छी चीज़ स्टॉक की, हेरिटेज फूड की, वो ये है दोस्तों, ये एक डिविडेंड ठीक ठाक सा देता है, एक 1.5% के आसपास का। ठीक है, यानी लॉन्ग टर्म रखने लायक भी स्टॉक है। और इतना ही नहीं, मैं आपको जरा इस बार के रिजल्ट दिखाता हूँ। आप देखें, आप सेल्स में जून की सेल्स देखें 924 करोड़ रुपीस आई है। एक साल पहले सेल देखेंगे 821 करोड़ थी। वहां से एक अच्छा खासा जंप आपको यहां देखने को मिल रहा है।
प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, जो माफ कीजिए जो 3% था वो अब जंप हो गया 4% हो गया, लेकिन मार्जिन का प्रॉब्लम है, एक क्वार्टर पहले 5% थी, वहां से गिर गया है। लेकिन ईयर ऑन ईयर ये आप देखेंगे तो काफी अच्छी जंप है। ये जंप इतनी अच्छी दोस्तों, नेट प्रॉफिट एक साल पहले जहां मात्र 7 करोड़ था, वो अब जंप होकर के 17 करोड़, जी हाँ 17 करोड़ हो गया है दोस्तों। ठीक है, और अब देखिए जो आप कह सकते हैं एक पॉजिटिविटी थी, वो काफी अच्छी प्राइसिंग हो चुकी है। जो एक प्राइस मोमेंटम आना था वो बहुत अच्छा आ चुका है, और बाजार में जो बुल रन था दोस्तों, उसका भी फायदा बैंक कह सकते हैं शेयर ने बहुत अच्छे से उठाया। अब आप देखिए, मैं आपको याद होगा थोड़े समय पहले बोला था कि क्यों ये स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है। आप यहां देखें तो पाएंगे इतनी तेजी के बावजूद इस स्टॉक की जो पी है अभी भी दोस्तों 34.8 है, इंडस्ट्री की पी 40 से ऊपर है, यानी इंडस्ट्री की पी से भी अभी ये सस्ता मिल रहा है दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं पी की। ठीक है, आप डेट इक्विटी अंडर कंट्रोल है दोस्तों। ठीक है, कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है दोस्तों। और देखिए इस प्रमोटर की आप मैं होल्डिंग बताऊं, आपने एक सुना होगा चंद्रबाबू नायडू, जी हाँ ये उन्हीं की कंपनी है। और जैसे ही दोस्तों चंद्रबाबू नायडू जी का आप कह सकते हैं एक बात चली कि भाई एनडी को ज्वाइन करेंगे, स्टॉक को में जो एक तेजी है उसका भी बहुत बड़ा असर था दोस्तों। तो जो तीन या चार जो भी पॉजिटिव ट्रिगर थे ऑलरेडी हेरिटेज फूड में प्राइस्ड इन हो गए हैं दोस्तों। क्या इन स्तरों पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए इन्वेस्टमेंट की सलाह मैं बिल्कुल नहीं दे सकता, और देखिए मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं वो बाइंग और सेलिंग के रिकमेंडेशन की नहीं, जो मुझे लगता है वो आपके साथ रखता हूं। डिस्क्लोजर के रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। लेकिन देखिए बात यहां हो रही है हेरिटेज फूड की। अगर मैं आपके साथ एक और चर्चा करूं कि भाई हेरिटेज फूड में आगे क्या, देखिए यहां से आप कह सकते हैं अगर यहाँ 250 के नीचे आसपास से आपने खरीदी हुई है, स्टॉक पे बने रह सकते हैं। अगर एक दो दिन ये 250 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक तेजी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपने 200 के नीचे स्टॉक को ले रखा है दोस्तों, और अगर आप थोड़े अच्छे हैं और आपने 150 से लेकर के 170 के आसपास ले रखा है, प्लीज इस स्टॉक को, और आपका विजन आने वाले 5 सालों के लिए भी है, प्लीज इस स्टॉक में बने रहें। कंपनी के जो आने वाले प्लान्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। आप देखें कंपनी अपना फोकस, क्योंकि देखिए डेयरी प्रोडक्ट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, दूध बेचने से पैसे नहीं आते हैं। जी हाँ, आप जब किसी को दूध बेचते हैं ना तो आप उससे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं, आप अपना ब्रांड जरूर बना लेते हैं, आप एज अ कंपनी आ कर सकते हैं एक ग्राहक के पर पहुंच जाते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ा जो असर होता है, जहां से सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं, वो आते हैं VAP। ये क्या है भाई VAP? वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। वैल्यू प्रोडक्ट क्या होते हैं भाई? फ्लेवर्ड मिल्क हो गए, कॉफ़ी हो गई दोस्तों, कोल्ड कॉफ़ी हो गई जो केन्स में आती है, फ्लेवर्ड आप कह सकते हैं बादाम शेक, ये चीज़ें हो गई, आइसक्रीम्स हो गए। ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको अपने मार्जिन को इंप्रूव करना है। और हेरिटेज फूड लगातार अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दोस्तों बढ़ाता चला जा रहा है। आप इस बार के अगर नंबर्स को देखेंगे ना कंपनी के, उस पर जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की जो आप कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है वो बहुत हद तक बढ़ चुका है, जो कि बहुत पॉजिटिव है आने वाले समय के लिए दोस्तों। ठीक है, और इसीलिए मैं जो भी निवेशक है हेरिटेज फूड में, उनको एक बात कहता हूं कि भाई अगर आप जब गिरावट में इनमें इन्वेस्टमेंट कर रखे थे तो अभी हड़बड़ाहट में निकलने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये एक अच्छे स्टॉक हैं जो आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और अगर 200 के नीचे कभी स्टॉक आता है बाजार में बड़ी गिरावट होने के कारण, तो वो समझिएगा एक काफी अच्छा मौका होगा दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, और एक और चीज दोस्तों, देखिए अब बरसात हो गई, आने वाले समय में ये हमको देखना पड़ेगा कि जो मिल्क प्रोक्योरमेंट है उसके प्राइसेस कैसे रहते हैं, जो चारा है उसके प्राइसेस कैसे रहते हैं दोस्तों, यानी जो हम जानवरों को खिलाते हैं उसके प्राइस क्या हैं। वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। और अगर आप कह सकते हैं यहाँ से क्रूड ऑयल थोड़ा और नीचे आता है दोस्तों, जिस कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में एक कमी देखने को मिलेगी, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो कंपनी की आने वाले समय स्ट्रैटेजी है कि अपना जो आप कह सकते हैं रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है उसमें इसको बढ़ाएं, और आने वाले 1 से 2 सालों में कंपनी अगर बहुत बड़े स्तरों पर कामयाब रहती है, यकीन मानिए एक बहुत बड़ी रीरेटिंग आपके सामने रखी रहेगी इस स्टॉक को लेकर के दोस्तों। तो हेरिटेज फूड दोस्तों फॉर लॉन्गर टर्म इट्स अ गुड स्टॉक।
बाय ऑन डिप्स का स्टॉक है, फिर कहूँगा 150 160 के आसपास है। प्लीज़ स्टॉक में बने रहें। आपने एक बहुत अच्छी कंपनी बहुत अच्छे स्तरों पे ले रखी है। तो एक छोटी सी एनालिसिस क्या आपके साथ चर्चा करनी थी। अच्छा लगा हो, चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।